जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं एनसीआर प्रयागराज का एनालिसिस। जी हां दोस्तों, एनसीआर प्रयागराज के कैंडिडेट जो बहुत दिन से वेटिंग कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डीबी का सेकेंड डीबी के लिए। तो आज मैं कुछ डेटा को स्टडी किया हूं। काफ़ी समय लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों इस डेटा को कलेक्ट करने में। और जो भी इस डेटा से निकल के आएगा, मैं जो भी अपना एनालिसिस बताऊँगा वो इसी के आधार पर बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एनसीआर प्रयागराज में यानी इलाहाबाद जोन में कितने लोग पीईटी पास हैं, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। क्योंकि जो भी वेटिंग स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं वो सब पीईटी पास ही हैं। तो मैं क्या किया हूँ कि एक एक करके डेट वाइज मैं पीईटी का पूरा डेटा लिया हूँ। यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों 16 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक यहाँ पे पीईटी चला था। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट का एक लिस्ट बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये 16 जनवरी को 521 लोग यूआर से, और उसके बाद एक दिन भी यूआर का नहीं था और रिजर्व डेट 1 और 2 को था, तो वहाँ पे कुछ 48 और 15 कैंडिडेट और आए थे, यानी टोटल 584 लोग यूआर से पीईटी पास थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पीईटी कितने पास हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वैकेंसी कितना है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कितना एक्स्ट्रा कैंडिडेट है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट डीबी में कितने कैंडिडेट चले गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज वेट कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि सेकेंड डीबी में कितना मार्क्स तक डिक्रीज हो सकता है। तो इस आधार पे ही मैं इस वीडियो का पैटर्न लिया हूँ। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो यूआर से टोटल पीईटी पास थे 584। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एससी का भी बनाया हूँ। एससी का 16 को 119 थे, 17 जनवरी को 774 लोग क्वालिफाई किए थे, 18 को 258, और रिजर्व डेट 1 और 2 में 53 और 49, यानी टोटल 1253 एससी कैटेगरी से पास हुए थे। उसी तरीके से एसटी का टोटल मैं आपको दिखा दूँ, 672 लोग पीईटी क्वालिफाई हैं। उसी तरीके से मैं अगर बात करूँ ओबीसी का, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी से हर जोन की तरह यहाँ भी पीईटी क्वालिफाई सबसे ज़्यादा है, 4124 लोग पीईटी क्वालिफाई हैं। और ईडब्ल्यूएस का बात करूँ अगर मैं, तो मैं इनका 16 से लेके 29 तक कोई रनिंग नहीं हुआ था। 30 को 173, 31 को 829, 1 फरवरी को 54 लोग, यानी टोटल 1062 लोग जो है पीईटी पास हैं। दोस्तों अगर हम पीईटी पास कैंडिडेट को ऐड करते हैं तो टोटल पीईटी पास कैंडिडेट आपको मिलेंगे 7965। ओके दोस्तों, और यहाँ पे वैकेंसी का बात करें अगर हम, तो 4730 वैकेंसी था। ठीक है, 4730 वैकेंसी था। 7965 लोग पीईटी पास हुए थे, यानी एक्स्ट्रा कितने कैंडिडेट थे दोस्तों, तो 2965 कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग समझेंगे कि एक एक करके जो 3 पैनल आ चुका है प्रयागराज से, बहुत ज़्यादा चांस है कि फोर्थ पैनल भी आए, कुछ कैंडिडेट का ही आएगा लेकिन आएगा। तो एक एक करके हम पैनल वाइज समझ लेते हैं। पैनल 1 में यूआर से टोटल ऐसे पीईटी पास थे 584। ठीक है, तो फर्स्ट डीवी सबसे पहले समझते हैं कि जो डीवी 1 आया था उसमें कितने कैंडिडेट को लिया था। ठीक है, तो कम्युनिटी वाइज अगर हम बात करें तो फर्स्ट डीवी में 369 यूआर के कैंडिडेट चले गए थे। कितने कैंडिडेट थे टोटल, 584 पीईटी पास थे, जिसमें से 369 लोग जो है फर्स्ट डीवी में आ गए थे। तो कितने कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, लगभग 218। ठीक है, तो हम समझेंगे इसको। 369 यूआर के कैंडिडेट फर्स्ट डीवी में चले गए थे। 2455 जो टोटल ओबीसी से पीईटी कितने पास थे दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाया। टोटल पीईटी पास थे 4124। इस 4124 में से ही फर्स्ट डीवी में अपना जगह बना लिए हैं लगभग 50%। 2455 लोग जो है अपना जगह बना चुके हैं ओबीसी से। ठीक है, उसी तरीके से एससी से 806 लोग, एसटी से 336 लोग, ईडब्ल्यूएस से 687, टोटल 4653 का फर्स्ट डीवी आया था। और फर्स्ट डीवी आने के बाद एक एक करके पैनल आया, जैसे जैसे सबका क्लियर होता चला गया। फर्स्ट पैनल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का क्लियर रहता है, उसको फर्स्ट पैनल में जगह मिल जाता है। किसी का कुछ इशू रह जाता है, कुछ सर्टिफिकेट का इशू, किसी का कुछ टाइम पे उस टाइम तक कुछ ना कुछ रीज़न से जो इनका नाम नहीं आ पाता, उसको फिर बाद वाले पैनल में रखा जाता है। ऐसे सेकंड पैनल में 1909। थर्ड पैनल में बहुत कम छात्र, 64 कैंडिडेट थे। तो कह सकते हैं कि जो फोर्थ पैनल आएगा वो बहुत कम छात्रों का आएगा, यानी कि जो भी आना था वो क्लियर हो चुका है। अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम अब इस 3 के आधार पर जो है हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि सेकेंड डीवी जो है वो कितने मार्क्स तक डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूआर कम्युनिटी से जो फर्स्ट पैनल में जो जगह बनाए थे 333, और ओबीसी से जो 2455 जो फर्स्ट डीवी में आए थे, उसमें से फर्स्ट पैनल में 1370 आ गए और सेकंड पैनल में 827 आ गए। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके लगभग जो भी 2197 लोग जो चले गए हैं, अपना जगह बना लिए हैं, उस 2197 में लोग 1280 ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूआर से अपना सीट लिए हैं।
ठीक है। उसी तरीके से एससी से 128 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से अपना सीट लिए हैं। 19 कैंडिडेट एसटी से ऐसे हैं जो यूआर से अपना सीट लिए हैं। ईडब्ल्यूएस से 213 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से अपना सीट लिए हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो कट ऑफ है वो यूआर मार्क्स से ज़्यादा था। तो यूआर का जो टोटल वैकेंसी था दोस्तों, वो मैं आपको दिखा दूँ। यूआर का टोटल वैकेंसी 2080 था। इस 2080 में एक एक करके जो कम्युनिटी वाइज जो जगह अपना बना लिए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे 1973 सीट जो है फुल हो चुका है। और सीट का बात करें तो 107 सीट अभी भी वैकेंट है यूआर का। तो और कैंडिडेट टोटल कितने वेट कर रहे हैं, 218 कैंडिडेट जो है वो वेट कर रहे हैं। और 333 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, 218 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। सीट 107 है। कुछ सीट इसमें और भी बढ़ सकता है, जो जिसका कुछ ना कुछ मेडिकल इशू है, जो अब फाइनली जो है फोर्थ पैनल में जगह नहीं बना पाएंगे, या पैनल में जो अपना जगह नहीं बना पाए, उनका सीट इसमें ऐड किया जाएगा। तो यूआर का जो कट ऑफ है दोस्तों, अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता है तो मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कि 1.15 से लेके 1.8, या बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा हुआ तो 2.1 तक भी जा सकता है अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ है तो। लेके चलिए कि आप 1.15 से लेके 1.8 तक यूआर का बात कर रहा हूँ मैं, यूआर का मार्क्स डिक्रीज हो सकता है दोस्तों। अब ऐसे ही हम कम्युनिटी वाइज बाकी कम्युनिटी का भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में टोटल जो पीईटी पास थे, ये मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ। टोटल जो पीईटी पास थे ओबीसी से वो 41 से 24 थे। ओके, इस 41 से 24 में से 2197 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डीबी में अपना जगह बना लिया, यानी कि 1927 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने सेकेंड डीबी में नाम आने का। दोस्तों 1927 बहुत बड़ा एक नंबर होता है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। इनका अपना सीट 1175 था। ठीक है, 2080 में से 1973 फुल हो चुका है, लगभग 107 सीट खाली है, और 2197 लोग आ चुके हैं। ठीक है, 1927 लोग वेट कर रहे हैं, सीट है लगभग 107। कुछ यूआर का भी सीट मिला लिया जाए और इनका अपना सीट मिला लिया जाए तो लगभग 150 सीट इनके लिए खाली है, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं, 1927। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ओबीसी का जो मार्क्स है वो 0.44 से लेके, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे लिख के समझा दूँ, 0.44 से लेके 0.56 तक ओबीसी का मार्क्स डिक्रीज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, सीट बहुत कम है। यूआर में अगर इनको सीट मिलता है तो 0.56 तक जा सकता है, अगर नहीं मिलता है तो 0.44 तक इनका मार्क्स डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम एससी कम्युनिटी का बात करें तो एससी कम्युनिटी में टोटल जो सिलेक्शन अभी तक ले चुके हैं 707। टोटल पीईटी पास कितने थे एससी कैटेगरी से, तो 1253 लोग पास थे। ठीक है, 1253 लोग एससी कैटेगरी से पीईटी पास थे, जिसमें से 707 ने अपना जगह बना लिया है। कुछ यूआर से सीट लिए हैं, कुछ कहीं से लिए हैं, लेकिन अभी भी 546 एससी के कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। सीट इनका अपना, यही यूआर का सीट कुछ लेंगे और कुछ इनका अपना खाली होगा जो अब्सेंटी होंगे, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल मिला के। तो कुल मिला के लगभग 100 सीट का इनका भी कैलकुलेशन है, और 546 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एससी कैंडिडेट हैं वो 0.7 तक डिक्रीज हो सकता है, 0.7 तक, 0.5 से लेके 0.7 तक एससी का मार्क्स डिक्रीज हो सकता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम एसटी का बात करें तो एसटी का भी लगभग इसी के आसपास रहेगा, 0.8 तक इनका डिक्रीज हो सकता है। सीट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। 377 कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं। और एसटी कम्युनिटी से अगर टोटल पीईटी पास देखें तो एसटी कम्युनिटी से 672 लोग पास थे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, सीट भी लेकिन बहुत कम है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 0.8 तक डिक्रीज हो सकता है। 0.7 से लेके 0.8 तक एसटी कम्युनिटी का मार्क्स डिक्रीज हो सकता है दोस्तों। और अगर हम ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का बहुत आसानी से 0.8 से लेके 1.1 तक डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि 518 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं अभी भी। सीट इनका यूआर का भी है और अपना सीट भी है कुछ, तो कुल मिला के 0.8 से लेकर 0.11 तक डिक्रीज हो सकता है ईडब्ल्यूएस से। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपको कि यूआर का मार्क्स डिक्रीज हो सकता है मेरे हिसाब से 1.15 से लेके 1.5 तक। बहुत अच्छा रहा तो 2.1 तक भी जा सकता है अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता है तो। ओबीसी का मार्क्स डिक्रीज होगा 0.44, एससी का मार्क्स होगा 0.75, एसटी का मार्क्स डिक्रीज हो सकता है 0.8 तक, और ईडब्ल्यूएस का मार्क्स बहुत अच्छा रहा तो 0.88 से लेके 0.1
1.11 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एनालिसिस है और ये PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस वीडियो को पब्लिश होने के 24 आवर के बाद। दोस्तों अगर आपको ये मेरी मेहनत इस PDF को बनाने में अच्छी लगी हो और इस वीडियो को बनाने में मेरी मेहनत अगर आपको दिखी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप दूसरे RRC से हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके RRC पे भी एक ऐसा ही डेप्थ एनालिसिस लेके आया जाए, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें अपने मार्क्स को और कितने मार्क्स आप रह गए हैं नेक्स्ट DB में, और आप कौन से कम्युनिटी से है ये भी, और आप किस सेक्शन में चाहते हैं, किस RRC का चाहते हैं कि वीडियो आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।